वैचारिक, सैद्धांतिक एवं सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा हमारी पहली प्राथमिकता। श्री रहमान। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन शान से रूबरू हुए गुरु रहमान। कहा, शिक्षा किसी मनुवादियों और सावंतों की निजी संपत्ति नहीं। दिए भेंटवार्ता में क्या कुछ कहा, आइए सुनते उनकी बातों को उन्हीं के अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन की आवाज। मैं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर शान जी। आज हम जिस जगह पर हैं वह क्षेत्र है जिला मुंगेर अंतर्गत असरगंज प्रखंड के विवाह भवन में है। आज एक प्रमुख कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है और यह एक सामाजिक कह सकते हैं, शैक्षणिक कार्यक्रम है जिसको लेकर के अधिकारी वर्ग आए हुए हैं। इस कार्यक्रम में क्या क्या होने को है और किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, ये सारी बातें आज होंगी। हम एक बार फोकस करना चाहेंगे और एक बार आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि बिहार में जिस प्रकार से भी शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, खास करके अगर सरकारी विद्यालयों की बात करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बिहार सरकार की लापरवाही कह सकते हैं या बिहार सरकार की अपनी अनदेखी का परिणाम कह सकते हैं कि जहां पर सिर्फ भोजन की व्यवस्था बहुत ही बेहतर है, इसके लिए हर प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा जो है दबाव बनाया जाता है कि आप छात्र छात्राओं को जो है बेहतर भोजन उपलब्ध करवाएं, लेकिन शिक्षा भले ही ना हो लेकिन भोजन होना चाहिए। ऐसी कई कड़ियां हैं जिसको लेकर के हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज जानने का प्रयास करेंगे जो मेरे बगल में बैठे हैं वो कौन है, आज का कार्यक्रम क्या है, उस पूरे कार्यक्रम पर प्रकाश डालेंगे और फिर हम जानने का प्रयास करेंगे इन्हीं से कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। चलिए आइए लेते हैं सबसे पहले इनका परिचय, फिर आगे की हम इनसे करेंगे पूरी बात। क्या शुभ नाम है सर आपका? नाम गुरु रहमान जी। पूरा नाम डॉक्टर मुजीबुर रहमान खान है जी। लेकिन गुरु की उपाधि विजय बलराम ने दी है, इसलिए गुरु रहमान। आज का प्रमुख कार्यक्रम क्या है? देखिए, जो बच्चा उड़ान संस्थान चला रहा है वो मेरा बहुत प्रिय, बहुत पुराना बच्चा है और उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखा है कि ईमानदारी प्रति जुनून, और उस ईमानदारी प्रति जुनून के कारण ही नवरात्र करते हुए मैं और मेरा डायरेक्टर ऑफ सर्विस के डायरेक्टर ऑफ सर्विस में अगर यहाँ पर असरगंज में आए हैं ऐसे पटना चलते, तो निश्चित रूप से इतना विश्वास है कि वो बच्चा जो कार्य कर रहा है वो हमारे और सदगन की विचारधारा पर आधारित होकर दिव्यांग जेंडर इन लोगों को पढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और देखिए, शिक्षा केवल शिक्षित हो जाने नहीं होता है, शिक्षा के लिए जरूरी है, शिक्षित मनुष्य होने के लिए जरूरी है उसमें मनुष्यता हो और भारत को पहचान सके, अपने देश को पहचान सके, माटी की रक्षा कर सके और जो व्यवस्था गड़बड़ हो रही है उस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करें। उड़ान संस्थान जो आनंद नाम है ना, आनंद जो मेरा बच्चा बहुत पुराना बच्चा, बहुत लंबे समय बाद देख रहा हूँ, लेकिन आज वो निश्चित रूप से पर्यावरण की सुरक्षा हो, आपको गरीबों की सेवा हो, ब्लड देने की बात हो, गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात हो, ये काम आनंद आज से 10-15 साल करते हुए आ रहा है। इसलिए मैं प्रतिष्ठित आया हूँ और निश्चित रूप से अगर इस तरह काम कर। इस बीच में एक आपको सवाल रखना चाहेंगे कि आपने उड़ान की बार बार जिक्र करी है और उड़ान के बारे में आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ शैक्षणिक व्यवस्था है, यहाँ पर किस प्रकार के बच्चों की शैक्षणिक व्यवस्था हुआ निश्चित रूप से अमीर और गरीब का मायना नहीं, यहाँ पर उन तमाम बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हो, भारत की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो। पैसा किसी भी प्रकार से बाधा नहीं आएगी, बच्चों के लिए यही सोचकर मैं आया। चलिए, एक सवाल हमारा और भी रहेगा, हालांकि आप राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं, शैक्षणिक जगत से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा एक सवाल रहेगा कि अभी जो बिहार में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, खास करके सरकारी विद्यालयों की अगर हम बात करें, इस पर क्या प्रकाश डालना चाहिए, कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए और कैसी व्यवस्थाएं चल रही है? देखिए, निश्चित रूप से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पिछड़ी हुई थी, बिल्कुल रसातल में चला गया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत सारी बहाली निकाली और अब जो है केवल दाल भात चोखा वाला बात नहीं रह गया। अब जो है लड़के पढ़ने जा रहे हैं और कोई भी स्कूल में के पाठक सर हो या सिद्धार्था सर हो, माननीय मुख्यमंत्री मिल के लोगों ने सुधारा है और विदेशी शिक्षक भी बहाली कर रही है, तो निश्चित रूप से अच्छे शिक्षक जा रहे हैं और अब पढ़ाई में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इसलिए और जरूरी है उसके लिए कि सरकार तो कदम उठाए ही, अधिकारी कदम उठाए, आदमी को भी जागना होगा कि कलम क्रांति से बड़ा कोई क्रांति नहीं है। कलम किसी के बाप की पोती हुआ करती थी, अब कलम किसी के बाप की पोती नहीं है। अगर संविधान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर लिख सकते हैं, अगर पेपर बेचने वाला बच्चा APJ अब्दुल कलाम बन सकता है, तो इसका मतलब निश्चित है कि
निश्चित है कि शिक्षा और शिक्षा ये आपको शिक्षा में वो ताकत है इंसान के मौजूद और तकदीर को बदल सकती है। चलिए अभी दुर्गा पूजा का समय है। पढ़ें क्योंकि एक पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो आपकी तकदीर और तस्वीर को सब बदल सकता है। और मैं इस पर एक बात कहूँगा कि फिरौन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुने तो सुन लीजिए। फिरौन एक बहुत बड़ा कट्टर क्रूर बादशाह था। उसने अपने मंत्री अल अजीज को बुलाया, बोला यार अजीज तुम ऐसा काम करो कि साम्राज्य की सारी जनता हमको भगवान मानने लगे, अल्लाह मानने लगे। तो मंत्री ने कहा कि हुजूर इतनी बड़ी छोटी सी बात पर इतना बड़ा आप चिंतित में जा रहे हैं, बोले क्यों, क्या करना होगा? बोले जितना स्कूल कॉलेज पाठशाला विद्यालय मदरसा शिक्षक विद्वान है सब पर रोलर चलवा दीजिए। जाहिलों की ऐसी कौम पैदा होगी जो खुद आपको अल्लाह और भगवान मान लेगी। तो जब इतनी बड़ी बात इशारा है तो ऋग्वेद के मांडूक सूक्त भी सारा है, आपको शिक्षा सूक्त है। कुरान के इकरा कुरान की शुरुआत इकरा सबसे होती है। तो निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि शिक्षा ही वो कायद है, वो श्रेणी है इसका दूध जितना ज़्यादा पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर कह के चले गए, बहुत बड़ी बात कह के चले गए। इसलिए अमीर गरीब बैकवर्ड फॉरवर्ड SC ST हिंदू मुस्लिम हम लोग इंसानों ने बनाया है सबसे पहले। अब हम लोग नया स्वतंत्र और जिस राह पर चल रहे हैं कि हर गरीब अनाथ असहाय को, दिव्यांग को, ट्रांसजेंडर को, पेशेवर को हम लोग पढ़ाते हैं, नहीं खाने खिलाते भी हैं। उसी तरह काम उड़ान संस्थान का आनंद भी करेगा क्योंकि आनंद मेरा प्रिय शिव है। और निश्चित रूप से प्रिय शिव के पास इतना दूर से मैं चल के आया हूँ नवरात्र करते हुए, तो निसंदेह आनंद इस उद्देश्य से बढ़ा है। यह उद्देश्य चलिए उड़ान संस्थान के द्वारा ही एक और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मैडम। सबसे पहले इनका परिचय लेंगे और इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि उड़ान संस्थान का जो आज कार्यक्रम है उसका प्रमुख उद्देश्य आगामी दिनों में क्या रहेगा। क्या परिचय है आपका? मैं पूनम कुमारी असरगंज से, मैं स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी हूँ। 2010 से मैं ये काम कर रही हूँ और आगे भी मैं समाज के लिए काम करना चाहती हूँ, क्योंकि समाज का जितना विकास होगा उतना हम देश का विकास होगा, बिहार का विकास होगा। और दूसरी बात है कि महिलाओं का विकास से ही सब कुछ होगा। तो महिलाओं को यहाँ रोजगार मिल रहा है उड़ान संस्था के द्वारा, तो हम लोग सोच रहे हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा महिला इसमें जुड़े और काम करें और आगे अपने समाज को मजबूत करें, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए मजबूत करें। और यहाँ शिक्षा का भी है, जो शिक्षा है शिक्षा से ही है आगे का विकास होगा, बच्चों का अच्छा विकास होगा। पहले तो गांव को ही मजबूत करना होगा, क्योंकि गांव मजबूत होगा तभी देश जिला मजबूत होगा, जिला मजबूत होगा तभी बिहार मजबूत होगा। इसलिए पहले सबसे पहले गांव को मजबूत करना होगा, क्योंकि हम लोग महिलाओं से 2010 से जुड़े तो जान लेगी कितनी कठिनाइयाँ होती है, कितना दिक्कत आता है बच्चों को पढ़ाने लिखाने में। तो महिलाएं थोड़ा रोजगार भी खोजती है और उधर बच्चों का विकास भी होगा। शिक्षा का भी आनंदित सर के द्वारा हो रहा है और रहमान सर भी हम लोग का साथ दे रहे हैं, तो और भी ज़्यादा उड़ान होगा। इसीलिए मैं चाहूँगी कि ये उड़ान और ज़्यादा उड़ान बढ़े ताकि हम महिलाओं का विकास हो सके। चलिए आज दुर्गा पूजा का समय है, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज क्या संदेश देना चाहिए उड़ान संस्थान को? मैं माँ दुर्गे से यही कहूँगी कि माँ दुर्गे में हम लोग को इतना शक्ति दे कि जो हम लोग उड़ान संस्था को और आगे तक ले जा सके। क्योंकि मेरा जो सोच है, मैं सोचती हूँ कि महिलाओं को ज़्यादा मजबूत करना है। जब महिलाओं को रोजगार मिलेगा, 2 पैसे आएंगे तो महिलाएं और मजबूत होंगी। तो हम लोग सोचते हैं कि बस महिलाओं को रोजगार मिले, मजबूत हो, वो अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दे, बच्चे को आगे तक ले जा सके। बस यही मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करूँगी। नमस्कार। अभी हमारी बातचीत हो रही थी, हमारे साथ एक अधिकारी वर्ग हैं और साथ में मैडम भी रही। आज नहीं बल्कि संस्थान के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं या बच्चे हैं जो अभी भी अशिक्षा से काफ़ी दूर हैं, जहां पर कि शिक्षा है, सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं भी बनाई गई हैं, लेकिन इसको लेकर के सही तरीके से सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई जा रही है। लेकिन आज जो स्थितियां बन रही हैं, जो संस्थान है आज उड़ान संस्थान के माध्यम से निश्चित तौर पर आगामी दिनों में एक बेहतर प्रोग्राम, बेहतर कार्यक्रम निश्चित रूप से होने जा रहा है। और ये उद्देश्य है कि आने वाले दिनों में महिलाओं को जागृत करना, जैसा कि मैडम ने बताया, पूनम जी ने बताया कि
महिला अगर शिक्षित होती है तो पूर्ण परिवार शिक्षित होता है। इसी संदेश को प्रमुखता से इनके द्वारा रखी गई। साथ में सर ने बताया कि अभी जो बात है, हमने इनसे एक सवाल भी रखा था कि क्या ये जो उड़ान संस्थान है यहाँ पर सिर्फ गरीबों के लिए या अमीरों के लिए व्यवस्थाएं होंगी, तो इन्होंने शर्त तौर पे कहा है कि यहाँ सिर्फ गरीब नहीं, अमीर नहीं, बल्कि जो भी व्यक्ति हैं, जो इच्छुक हैं, उनके लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। और जो इनका जो अपना निर्धारण है, कार्यक्रम का जो सूची है, जो तय हुआ है, पूर्व से सूची तय हो चुका है कि किस प्रकार से कार्य चलना है, इसको लेकर के हम लोग भी आगे की बातचीत करते रहेंगे। आगामी दिनों में देखना यह है कि उड़ान संस्थान के द्वारा किस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं और आगामी दिनों में आम जनता तक या ग्रामीण जनता तक, ग्रामीण लोगों तक किस प्रकार की व्यवस्थाएं पहुंचाई जाती है, तो आने वाला समय या वक्त बताएगा। लेकिन आज जो भी है शुभारंभ है, कार्यक्रम है, आगे का कार्यक्रम होना सुनिश्चित है। इसको लेकर के हम लोग कम समय और अब कम वक्त आपको देना चाहेंगे। चलिए हमारे साथ आप जुड़े रहें, हम समय सदैव आप तक सकारात्मक विषयों को लेकर के आपसे जुड़ते रहते हैं और हम आप तक अक्सर जो है व्यवस्थाएं और सकारात्मक जो लोगों की जो योजनाएं होती हैं या जो लोगों की जो भावनाएं होती हैं, हम प्रकाशित करने का सदैव प्रयास करते रहते हैं। चलिए आगामी दिनों में यह भी रहेगा कि उड़ान संस्थान पर हम लोगों की भी नज़र रहेगी कि किस प्रकार से कार्यक्रम निर्धारित रूप से चल रहा है। चलिए आगे में दिनों में हम अपनी योजनाओं को लेकर के मिलते रहेंगे। तब तक अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।